2500 साल पहले कपिलवस्तु में घटित एक घटना जो जीवन की राह को बदल देती है। कपिलवस्तु के महाराज सुदोधन की महारानी महामाया ने एक दिन बड़ा अजीब सा सपना देखा। वो एक तालाब में स्नान कर रही होती हैं। पास में कुछ हंस तैर रहे होते हैं। तालाब में खिलखिलाते कमल होते हैं। तभी महारानी ने देखा कि एक सफेद हाथी उनकी तरफ आया और सफेद हाथी उनको प्रणाम करके उनके गर्भ में समा जाता है। तभी सुबह महारानी ने ये पूरा सपना महाराज को सुनाया। हमारी भारतीय परंपरा में प्रत्येक सपने का एक अर्थ निकाला जाता है। इसी पर महाराज ने भी अपने प्रकांड प्रतिष्ठित राज्य के ज्योतिषियों को बुलाया और स्वप्न के रहस्य के बारे में जानने को चाहा। महाराज ने इस सपने के बारे में उन ज्योतिषियों को बताया, जिनमें 3 ज्योतिषी बोले, महाराज ये तो बहुत ही शुभ है। इंद्र का वाहन होता है ऐरावत, जो कि सफेद होता है, और महारानी ने जो सपना देखा उसके अनुसार हाथी सफेद था। इसलिए उस सपने के अनुसार आपके एक महान युवराज जन्म लेने वाले हैं। उसी समय चौथा ज्योतिषी खामोश था। खामोश ज्योतिषी को देख करके महाराज ने पूछा, आप मौन क्यों हैं? मेरे अनुसार इस स्वप्न का अर्थ कुछ अलग है। महाराज ने कहा, आपके अनुसार ये स्वप्न क्या अर्थ प्रकट करता है? ज्योतिषी ने कहा, देखिए ये हाथी सफेद रंग का है। आप पिता तो जरूर बनेंगे, परंतु युवराज राजा नहीं बनेंगे, अपितु वो एक पथ प्रदर्शक बनेंगे, जो अपने श्वेत ज्ञान के प्रकाश से समस्त अंधेरों को दूर कर देंगे। समय बीतता चला जाता है। कुछ समय बाद महाराज को पुत्र प्राप्ति होती है, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ की जन्म कुंडली के लिए राज्यों के ज्योतिषियों को बुलाया गया। ग्रहों की गणना की गई। तभी ज्योतिषियों ने कहा, आपका पुत्र यशस्वी है, परंतु महाराज एक बड़ी समस्या है। कुंडली में राजयोग नहीं है। परंतु महाराज राजयोग से भी आगे एक चीज है। ये बड़ा होकर राजाओं का राजा यानी सन्यासी बनेगा। ये बात सुनकर एक पिता का मन व्यतीत हो जाता है। तभी राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुला करके इसका समाधान पूछा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज जो नियति में तय है उसे टाला नहीं जा सकता, परंतु बच्चा जीवन के दुख देखने के बाद ही सन्यासी बनेगा। तभी महाराज ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, इस बच्चे को दुख देखने ही नहीं देंगे। तभी महाराज ने ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे सिद्धार्थ को किसी प्रकार का कोई दुख हो ही ना। हर ऋतु के लिए अलग अलग सौंदर्यपूर्ण महल बनाए गए, ताकि कोई भी ऋतु उसे परेशान ना कर सके और उसे हमेशा अच्छा लगे। समय बीतता चला गया। राजकुमार बड़ा हुआ, विवाह हुआ और थोड़े समय बाद सिद्धार्थ को पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी महाराज ने देखा, सिद्धार्थ अब खुश है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सिद्धार्थ भोग विलास में डूबे हुए हैं, सब सही चल रहा होता है, लेकिन नियति अपने रास्ते पर ले जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह किसी को बिना बताए सिद्धार्थ अपना रथ लेकर के राज्य के भ्रमण के लिए चल पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस पेंटिंग को बनाने में मुझे काफी समय लगा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसे रियलिस्टिक बनाया जाए। उम्मीद करता हूँ ये सारी पेंटिंग आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा आगे जाते ही वह देखते हैं एक शव यात्रा। इस शव यात्रा में वो देखते हैं कि कुछ लोग काफी निराश हैं और रो रहे हैं। तभी राजकुमार ने अपने रथ चालक से पूछा, ये लोग क्यों रो रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी रथ चालक ने कहा, इस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। राजकुमार ने कहा, मृत्यु? आखिर क्यों? चालक ने कहा, महाराज जीवन में ऐसा ही होता है। एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होकर के मृत हो जाता है। राजकुमार महल वापस लौट आते हैं और इस बात पर विचार करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार फिर से अपने महल से भ्रमण के लिए निकलते हैं। थोड़े आगे जाते ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आराम से बैठा है, जिसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। वैराग्य से आनंदित उस व्यक्ति का आकर्षण चेहरा देख करके अपने रथ चालक से पूछा, ये कौन है जो सुख सुविधाओं के बिना वस्त्र के भी इतना मस्त मगन है? तभी चालक बोला, महाराज ये सन्यासी है। ये अपने जीवन के सारे आकर्षणों से बहुत दूर निकल चुका है। भौतिक सुख सुविधाएं इन्होंने त्याग दी हैं।
और इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए इनको किसी प्रकार का खोने का डर नहीं है, इसलिए ये प्रसन्न हैं। राजकुमार अपने महल लौट आते हैं और इस बात पर गहन विचार करते हैं। राजकुमार विचार करते हैं आखिर इस जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। तभी उनके मन में एक विचार आता है। आधी रात राजकुमार सिद्धार्थ अपने बिस्तर से उठ कर के खड़े होते हैं और एक नजर अपनी पत्नी और अपने पुत्र पर डालते हैं और एक बड़ा संकल्प लेकर के निकलते हैं इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। राजकुमार सिद्धार्थ अपने जीवन में लगातार साधना की, ज्ञान की प्राप्ति की और अपने जीवन के श्वेत ज्ञान के प्रकाश से सभी को प्रकाशित किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। आज पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व बौद्धिक विचारों को मानता है और अपने जीवन में उतारता है। अपने जीवन के गहरे अंधेरे को ज्ञान के श्वेत प्रकाश से प्रकाशमानित करता है। उम्मीद है मेरा ये कार्य आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।